वाकफ बिल उपरे राज्यसभा रे बीजेडी सांसद मुन्ना खां कौन कहते शुण। अगर दूसरे धर्म दूसरे वर्ग का अगर वहां रास्ते में अगर प्रोसेशन जाता है तो मना नहीं किया जाता। हर जगह देखिए, सारा भारतवर्ष में पूजा करने का जगह भी हर जगह नहीं है, इसीलिए रोड में ही पूजा किया जाता है। शायद अगर वो दुर्गा माँ का पूजा हो, वो महाराष्ट्र में गणेश जी का पूजा हो, तो रोड में ही किया जाता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रास्ता जगह कहीं नहीं मिलता शहर में, रोड के ऊपर ही ब्लॉक करके किया जाता है। तो मना तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी दो रकात नमाज पढ़ लिया तो उसे लात मारना भी नहीं चाहिए। ये चीज सरकार को देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीज होने से ही सबका विकास जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी दिए हैं, ये आगे बढ़ेगा। मानिकागढ़ करके एक जगह है अध्यक्ष महोदय, खोर्धा जिला में मानिकागढ़ करके एक जगह है जहां पर रथ यात्रा, वहां भी रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के समय छेरा पोहरा करते हैं। छेरा पोहरा का अर्थात झाड़ू मारा जाता है, वहां पर सफाई किया जाता है। पूरी में वहां के जो राजा है गजपति महाराज, वो छेरा पोहरा करके साफ करते हैं। लेकिन मानिकागढ़ में एक मुसलमान छेरा पोहरा करता है, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होता है अध्यक्ष। आज जो बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से हमारे ईसाई धर्म के गुरुओं लिख के दिए हैं कि हम वक्फ बोर्ड को समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केरला में एक ऐसा इशू हुआ था, कुछ जगह में कुछ लोग बस गए हैं जो जगह की वक्फ बोर्ड का है, वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोग सब लिख के दिए हैं कि हम लोग ये वक्फ बिल को समर्थन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई धर्म के लोग अगर लिख के दिए समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब वही ईसाई धर्म के लोग जब कोई उसमें अगर धर्म में जोग देने जाता है या वो शामिल होने जाता है, तो उसको अपद फिर क्यों किया जाता है? हर इंसान का स्वाधीनता है, कोई भी इंसान कोई भी धर्म पालन कर सकता है, उसमें हमारा संविधान में है, उसको अटकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत से ये जो बिल में अलग अलग प्रॉब्लम्स आया है, जो हमारे माननीय सदस्य सब यहाँ पर डिस्कशन किए और बताए कि कौन कौन सा समस्या है। एक क्लॉज ऐसा भी है कि जिसके नाम में जो दंड होना चाहिए, वो अगर हट गया तो उसको 50,000 रुपए तक सिर्फ जुर्माना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जगह दबा बैठे हैं, जमीन दबा बैठे हैं, उन लोग 50,000 रुपए देकर छूट जाएंगे। सच्चार कमेटी जब रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत इलीगल जमीन सब लोगों के पास है। सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास अगर इतना जमीन है, सरकार अभी अगर ये बिल अगर पास हो गया, वहां से हो गया, यहाँ भी आपका बेगटी हो सकता है, तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। कई लाखों एकड़ का हिसाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे कि 12,000 करोड़ तक उसमें इनकम हो सकता था, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुआ है। अगर सरकारों के पास जो जमीनें हैं, ये जमीन अगर सरकार के पास चलेगी, सरकार ने अगर नहीं दिया तो जमीन का जो जितना एकड़ जमीन बोल रहे हैं वो तो कमेगा, कमने से उसका इनकम भी कमेगा। उसको किस तरह से माननीय मंत्री हैंडल करेंगे, वो हमारे कौम के लोगों को, सदन को भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। अभी एक बात को लेकर सब बहुत चिंतित है कि एक मुसलमान को उसका प्रैक्टिस के बारे में 5 साल तक वो इस्लाम धर्म ठीक से पालन किया है कि नहीं, उसको प्रूफ देने का प्रावधान रखा गया है। वो प्रूफ दे तो कैसा दे अध्यक्ष महोदय? वो किसको बताए कि मैं इस्लाम धर्म में ठीक से पालन करता हूं? वो टोपी पहना या दाढ़ी रखेगा या क्या उसका क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी तो मैं नहीं रख सकता, मैं एक पक्का इस्लाम धर्म का, मैं ना 5 वक्त का नमाज छोड़ता हूं ना रोजा छोड़ता हूं, मैं हर वक्त करता हूं। लेकिन इस चीज को जो कि 5 इयर्स का दिया गया है प्रैक्टिस मुस्लिम जानने के लिए,
ये चीज को भी प्रावधान को हटाना चाहिए, कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए। मान्यवर मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वो अपने आप को कैसा प्रूव करे कि वो इस्लाम धर्म में 5 साल है, 5 साल उसका प्रैक्टिस कर रहा है। इस चीज को हटा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जो बात आज मान्यवर मंत्री जी बोले कि इस बिल पास होने से, इस बिल के वजह से गरीब मुसलमानों का बहुत मदद होगा। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो जरूर इस देश के मुसलमान भी आपको यकीन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक चीज गारंटी आपको देना पड़ेगा या सदन को आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, जो ये बिल पास होने के बाद ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें किसी और दूसरे को दिया नहीं जाएगा। ये बिल वक़्फ़ का जमीन वक़्फ़ के अंडर में ही रहेगा, मुसलमान के अंदर में रहेगा। ये जमीन और किसी को हैंड ओवर नहीं हो सकेगा। ये क्लॉज एक आप रखिएगा मंत्री जी, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। सुकून भी है, अच्छे माहौल में। सीधा आपण शुणुथिले राज्यसभा रे बीजेडी सांसद मुजिबुल्ला खान बा मुन्ना खान तर्क, जहां से कहले जे ये बिल रे एमती प्रावधान अछि जेउथरे वक्फ बोर्ड रो जो संपत्ति रही ताहा हुए तो सरकार को हाथ को चली जाई पारे एभली आशंका बीजेडी रो सांसद करुछंती एवं गरीब मुस्लिम को कार्य जदि वास्तव रे बिल आसे सेमानंकु सहयोग मिले ताहले यह बेस भल हबो बोली मध्य कहिसंती। किंतु स्पष्टीकरण मध्य मंत्री ठारू चाहिछंती मुजिबुल्ला खान बा मुन्ना खान।